टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और देखिए आप, ईरान की राजधानी तेहरान से एक और बड़ी खबर है, जहां पर एक साथ 3 मिलिट्री बेसेस पर अटैक किया गया। तेहरान के पास ये तीनों मिलिट्री बेस और यहां पर हमला किया गया। ये देखिए आप, तस्वीर आपके सामने। तो एक बार फिर से जो जंग की आहट है वो और ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। ईरान और इजराइल के बीच 3 मिलिट्री बेस पर हमला करके इन्हें दहला दिया गया। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और आप देखिए आज की बड़ी खबर, ईरान के एटमी कार्यक्रम को लेकर न्यूक्लियर प्रोग्राम की रफ्तार बढ़ा दी गई है। ईरान में जल्द परमाणु परीक्षण कर सकता है ईरान। इस तरह की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। न्यूक्लियर प्रोग्राम की रफ्तार ईरान ने और ज्यादा बढ़ा दी है और खबर तो ये आ रही है कि जल्द ही परमाणु परीक्षण कर सकता है ईरान। ईरान के एटमी प्रोग्राम को लेकर ये है बड़ी खबर। तो अरब में एटमी युद्ध का काउंटडाउन, ईरान करेगा परमाणु बम का परीक्षण। जी हां, खबर क्या है? ब्रिटिश टैब्लॉइड द सन के हवाले से एक ताजा रिपोर्ट सामने आ रही है। फोर्दो परमाणु सेंटर में तेजी से काम शुरू हो गया है। ईरान परमाणु संयंत्रों को रीस्टोर करने में लगा है। कुछ महीनों में परमाणु बम का परीक्षण संभव है। बिल्कुल, देखिए खबर क्या आ रही है। परमाणु बम के परीक्षण से अमेरिका को चौंका दिया है, ऐसी खबरें सामने आ रही। सीक्रेट साइट पर तेजी से परमाणु बम बना रहा है ईरान और इसका परीक्षण कभी भी कर सकता है ईरान। यह खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान को लेकर पुतिन का बहुत बड़ा बयान है। मैक्रो से पुतिन ने कहा ईरान को शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम का पूरा अधिकार है। यह आपको बता दें कि 12 दिन के युद्ध के दौरान भी रूस ईरान के साथ खड़ा हुआ था और यहां तक कि रूस ने कहा था कि ईरान को कई ऐसे देश हैं जो कि परमाणु बम दे सकते हैं। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीज फायर की बात कही गई थी, लेकिन इस बीच रूस की तरफ से, पुतिन की तरफ से यह बयान कि ईरान को शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम का अधिकार। तो देखिए, ईरान कभी भी परमाणु परीक्षण कर सकता है, यह खबर सामने आ रही है। और एटमी हथियार बनाने को लेकर ईरान पूरी तरह से अड़ा नजर आ रहा है, अपने रुख पर पूरी तरह से कायम नजर आ रहा है। ईरान ने कहा कि हम यूरेनियम का संवर्धन करेंगे, यानी परमाणु कार्यक्रम ईरान का रुकने वाला नहीं है। ये कर दिया गया है ईरान की तरफ से क्लियर। तो देखिए, ईरान ने एक बार फिर अपना रुख क्लियर किया है, साफ कर दिया है कि उसका परमाणु कार्यक्रम रुकने वाला नहीं है। हमारे साथ इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल वी.के. दत्ता हमारे साथ हैं, एयर वाइस मार्शल ओ.पी. तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, महेश सचदेव जी हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व राजदूत। तिवारी जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, ऐसा लग रहा है कि अरब में एटमी युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ईरान ने साफ कर दिया है कि परमाणु कार्यक्रम रुकने वाला है नहीं। खबरें बता रही हैं कि परमाणु कार्यक्रम में और तेजी लाई गई है ईरान के अंदर। ये अमेरिका के लिए चिंता का विषय कितना बड़ा मानते हैं? समीर, ये निश्चित रूप से है, ये चिंता के लिए अमेरिका के लिए बहुत ही चिंतित होने की आवश्यकता है। हाँ। अब देखिए, जहां पर अमेरिका ने अटैक किया, ब्रिटिशर्स ने कहा कि वहीं पर ये प्रोग्राम तेजी से ला रहे हैं। जब जिस देश को 60% एनरिचमेंट करने में इतना साल लगा और 80% करने में कह रहे बहुत कम समय लगेगा, इसका मतलब साफ है कि ये तैयारी करके बैठे हुए हैं, इनके पास सब कुछ है, इसको खाली रेगुलराइज करना है। अमेरिका ने जो अटैक किया है वो कैटलिस्ट का काम किया उसने। इस न्यूक्लियर प्रोसीजर में, जो प्रोसेस में जो ईरान जिस तरीके से आगे बढ़ रहा था, अमेरिका का अटैक ने तो कैटलिस्ट का काम किया है और उसको तेजी से बढ़ा दिया है। अभी कुछ जिस तरीके से लग रहा है, इंटरनेशनल जैसे फीडबैक्स आ रहे हैं, ये लग रहा है कि जल्दी ही टेस्ट करके रेगुलराइज कर देंगे कि हमारे पास एटम बम है। फिलहाल उनके पास अवश्य ही काफी उस अच्छी स्थिति तक पहुंच गए थे जहां पर इनको बनाने में कोई देर ना हो। और इसका मतलब यह भी है कि अमेरिका के हमले में यूरेनियम बर्बाद नहीं हुआ है ईरान का। बिल्कुल, वही बात पहले शुरुआत की कि जहां पर उन्होंने कहा कि हमने अटैक करके बर्बाद किया, ब्रिटिश न्यूज़पेपर ने वही कहा कि वहीं पर रीच कर रहे हैं। इसका मतलब बर्बादी क्या, कुछ भी नहीं हुआ।
वो पूरा सुपरफ्लुअस रहा है। ऊपर जो बिल्डिंग टूटी है या रास्ते टूटे होंगे, यही टूटे हुए हैं। कुछ नहीं कर पाया अमेरिका के बॉम्ब, बिकॉज बॉम्ब की भी अपनी लिमिटेशंस थी। उस बॉम्ब की 250 फीट तक जा सकता है, वो भी एक लूज ग्राउंड में, जमीन के अंदर, जहां लेयर ऑफ कॉन्क्रीट्स है। वो बॉम्ब की एफिशिएंसी परसेंटेज वाइज बहुत कम होने लगती है। अगर इवन पिन पॉइंट अगर अटैक किया होगा तभी भी नहीं पहुंच सकता।